हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट टॉपिक इसका है लेबर वेलफेयर। ठीक है, फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक यहाँ पर है लेबर वेलफेयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रम कल्याण। ठीक, लेबर वेलफेयर क्या होता है? वर्कर्स को जो फैसिलिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, जैसे गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, गुड वर्किंग कंडीशंस, उनके जो वर्किंग आवर्स रहते हैं, उनका जो कंफर्ट जोन है, सेफ्टी है, हेल्थ है, या जो भी अदर फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है, उसे कहा जाता है लेबर वेलफेयर, जिसको हम यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। ठीक, तो लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन क्या है? Labor welfare is all those facilities, services and benefits which are provided by an organization for the physical, mental, social welfare of the workers. ठीक, so that their standard of living and working capacity can be improved. It means यहाँ पर जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ पर क्या बता रही है कि जो लेबर वेलफेयर है, लेबर वेलफेयर वे सभी फैसिलिटी है, सर्विसेज है और बेनिफिट्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को जो मतलब फिजिकल है, मेंटल है और जो सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक, ताकि क्या हो सके, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब उनका जो जीवन स्तर है, वर्कर्स का जो जीवन स्तर है, और वर्किंग कैपेसिटी, मतलब उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, वो इम्प्रूव हो सके, इम्प्रूव मतलब बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेबर वेलफेयर है वो क्या है? लेबर वेलफेयर वे सभी फैसिलिटी है, सर्विसेज है और बेनिफिट्स है जो मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वर्कर्स को प्रोवाइड होने वाली फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलफेयर है, जो क्या करता है, जो वर्कर्स की वर्कर्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब जीवन स्तर है और कार्य करने की उनकी जो क्षमता है, वर्किंग कैपेसिटी है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक, लेबर वेलफेयर क्या है? लेबर वेलफेयर में हम यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो लेबर है, जो वर्कर है, उनको जो मतलब वर्किंग कंडीशंस है, उनके लिए उनका जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, उनका जो कंफर्ट जोन है, सेफ्टी है, हेल्थ है और अदर फैसिलिटी जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उसे लेबर वेलफेयर कहा जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं लेबर वेलफेयर के। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, इम्प्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। मतलब यहाँ पर जो ये वर्कर्स है, वर्कर्स की हेल्थ और उसकी जो सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव है। अब वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी यहाँ पर कैसे इम्प्रूव हो सकती है? तो हेल्थ के लिए जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर के लिए, ये एक वर्कर है, ठीक, इस ये ऑर्गेनाइजेशन में इस वर्कर के लिए यहाँ पर क्या फैसिलिटी होगी जो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी? जैसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वॉशरूम, कैंटीन की फैसिलिटी, फर्स्ट एड बॉक्स, या फिर जैसे बहुत सारी और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है हेल्थ के लिए, जैसे वेंटिलेशन की फैसिलिटी, लाइट की फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से एक जो वर्कर है, वर्कर की हेल्थ को हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, सेफ्टी में जैसे यहाँ पर एक मान लो कि कोई वर्कर है, वर्कर को यहाँ पर कोई मशीन को वो ऑपरेट करता है, जो मशीन डेंजर है थोड़ी और उसे वो वर्कर ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर उस वर्कर को सेफ्टी शूज़ देना, ग्लव्स देना, सेफ्टी जैकेट देना, सेफ्टी हेलमेट देना, मास्क देना, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू एक वर्कर को मतलब यहाँ पर जो एक वर्कर है, वर्कर की हेल्थ का और सेफ्टी का हम ध्यान रख सकते हैं, उसकी हेल्थ और सेफ्टी को हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है जैसे हेल्थ में हम यहाँ पर मान लो
कि एक पैंट बनाने वाली या पेंट करने वाली कोई कंपनी है, ठीक है। पेंट मतलब वो जो दीवारों पर लगाने वाला पेंट होता है, पहनने वाला पेंट नहीं, ठीक है। तो जो पेंट करने वाली कोई फैक्ट्री है या जहाँ पेंट बन रहा है, वहाँ पर पेंट की बहुत स्मेल चलती है। अब वो स्मेल जब हमारे ब्रेथ के अकॉर्डिंग अंदर जाएगी तो वो तो हमें नुकसान ही पहुँचाएगी, वर्कर को नुकसान ही पहुँचाएगी। तो यहाँ पर उस वर्कर की हेल्थ को और उसकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा, प्रॉपर उस फैक्ट्री में देखा जाएगा कि वेंटिलेशन है या नहीं, उसको मास्क लगाने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है और उसकी हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर एक वर्कर की हेल्थ का और सेफ्टी को इम्प्रूव करना लेबर वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक। फिर सेकंड हमारा आता है इंक्रीज वर्कर कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर की हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर वर्क अच्छे से करेगा, वर्क फास्ट होगा, वर्क के लिए उसके अंदर डेडिकेशन आएगा, जिससे क्या होगा, वर्क कैपेसिटी तो फास्ट होगी ही होगी, वो तो इंक्रीज होगी ही, वर्क कैपेसिटी तो इंक्रीज होगी ही, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। जब एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और उसकी वर्क कैपेसिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। फिर थर्ड है हमारा इंक्रीजिंग वर्कर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर की हेल्थ का, उसकी सेफ्टी का, मतलब हम कह सकते हैं कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलफेयर का जब ध्यान रखा जाता है तो ऑटोमेटिक जो वर्कर है वो ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ, ये कंपनी सिर्फ हमसे काम नहीं करवा रही है, हमारा ध्यान भी रख रही है, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रही है, ठीक। तो ये भी इसका लेबर वेलफेयर का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर है रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। अब यहाँ पर देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को सारी फैसिलिटी मिले, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उसकी सेफ्टी का, उसके कंफर्ट जोन का, उसके सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे उसको जो उसका वर्क एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव हो, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंटिज्म मतलब जो वर्कर की अनुपस्थिति होती है वो रिड्यूस होगी, वो रेगुलर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, और लेबर टर्नओवर भी यहाँ पर रिड्यूस होगा। मतलब जो लेबर है, लेबर यहाँ पर बार बार कंपनी को छोड़ कर के नहीं जाएंगे, दूसरी कंपनी में नहीं जाएंगे, वो अपनी ही कंपनी में बने रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है, उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए, ठीक। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल किस कारण से हो रही है? लेबर वेलफेयर के कारण। लेबर वेलफेयर में क्या होता है? लेबर वेलफेयर में जो वर्कर है उसके फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है, इसी को लेबर वेलफेयर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी तो लेबर वेलफेयर एक वर्कर को मिल रहा है, इसीलिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है, वर्क अच्छे से कर रहा है, इसलिए वर्क फास्ट हो रहा है, वर्क कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसकी हेल्थ का और सेफ्टी का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल है? लेबर वेलफेयर से पॉसिबल है। तो यही इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ठीक। फिर उसके बाद में हमारा अगला बिल्ड बेटर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो यहाँ पर उनके बीच में ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ठीक है। जब एक एम्प्लॉय यहाँ पर मतलब जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो जब एम्प्लॉयर को, मतलब कंपनी को कह सकते हैं, कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचेगा, उसके लिए डेडिकेशन रहेगा, वहाँ पर वो अगर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो जो वर्कर है, वर्कर के लिए जो कंपनी है या जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर भी यहाँ पर वर्कर के लिए अच्छा ही सोचेगी, उसे टाइम टू टाइम पर पेमेंट देगी, उसे अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, उसकी हेल्थ का ध्यान रखेगी। यहाँ पर उसको कहना चाहिए कि जब वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो उसे इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड होता है, बेटर होता है, ठीक। फिर उसके बाद में है सोशल वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर है, अब एक एम्प्लॉय का सोशल वेलफेयर कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कि अगर इन्फ्लेक्शन बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ पर कोई कंपनी है, फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई अगर एम्प्लॉयर है, तो वो क्या काम करेगा? यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो एक एम्प्लॉय को सोशल वेलफेयर देने के लिए क्या करेगा? अगर महंगाई बढ़ती है तो डियरनेस अलायंस भी
बढ़ा देता है। डियरनेस अलायंस क्या होते हैं? डियरनेस अलायंस इसमें आता है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। फिर इसमें आता है चाइल्ड एजुकेशन आता है, ट्रैवल अलायंस आता है और हाउस रेंट अलायंस आता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जैसे मैंने आपको जब सोशल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक पढ़ाई थी उसमें मैंने जो भी एम्प्लॉय को यहाँ पर सोशल उसके जो भी सोशल वेलफेयर है या सोशल सिक्योरिटी है उसके बारे में भी पढ़ाई थी। तो उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था EPF और एक पढ़ाया था मैंने ESI। तो ये क्या होता है? ये है एम्प्लॉय के सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कैसे? सोशल वेलफेयर में जैसे ये डियरनेस अलायंस बढ़ा दिया, जैसे मैंने अभी बताई कि अगर किसी जैसे इन्फ्लेक्शन बढ़ता है, महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने क्या काम किया? डियरनेस अलायंस बढ़ा दिया। जैसे मेडिकल फैसिलिटी उसको देने लग गया, चाइल्ड एजुकेशन देने लग गया, ट्रेवल अलायंस देने लग गया, साथ में हाउस रेंट अलायंस देने लग गया। तो इससे क्या हुआ, जो मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो एक्चुअल इनकम रहती है या जो उसकी सैलरी कह सकते हैं, सैलरी पर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अदर जो चीज़ें हैं इसका खर्चा, इसका एक्सपेंसेस तो कंपनी ही उठा रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो डियरनेस अलायंस को भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लो कि किसी को अगर मतलब हाउस का रेंट दिया जा रहा है 5,000 रुपये, अब महंगाई बढ़ गई तो उसे 5,000 की जगह 7,000 रुपये यहाँ पर हाउस रेंट अलायंस मिलने लग गया। तो यहाँ पर जब महंगाई बढ़ी तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने मतलब कंपनी ने भी यहाँ पर एम्प्लॉय की हेल्प की, सोशल वेलफेयर की उसका, ठीक है। और ये जो मैंने अभी बताया आपको EPF में क्या होता है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि PF कटता है, तो यहाँ पर PF कटता है। जो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है और एम्प्लॉय है मतलब इंडिविजुअल है, यहाँ पर दोनों का पैसा डिपॉजिट होता है। और फिर यहाँ पर जैसे जॉब के टाइम में सैलरी से कुछ पैसा कटता है और रिटायरमेंट के बाद में फिर वो पैसा मिलता है। तो हम कहते हैं ना PF कट रहा है और PF का पैसा मिलता है। तो यहाँ पर ये सोशल वेलफेयर ही है एक एम्प्लॉय का, जो उसे बाद में हेल्प, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को बाद में हेल्प होती है। और ये जो ESI है, ESI में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब यहाँ पर जो जैसे मान लो कि किसी एम्प्लॉय की जैसे मेडिकल फैसिलिटी तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी देता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो उसे मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, उसकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी इसके थ्रू। तो ये क्या है, एक एम्प्लॉय का सोशल वेलफेयर है, ठीक। और ये क्या है, ये यहाँ पर लेबर वेलफेयर है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताई कि किसी भी एम्प्लॉय को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलफेयर जो प्रोवाइड होता है उसे ही लेबर वेलफेयर कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, जब एक एम्प्लॉय का सोशल वेलफेयर किया जाएगा, फिजिकल वेलफेयर, उसका मेंटल वेलफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब उसका जो जीवन स्तर है, उसकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर इम्प्रूव होगा ही, ठीक। फिर उसके बाद में हमारा कंप्लाइंग विथ लीगल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट के थ्रू जो कहना चाहिए कि लेबर है, लेबर को यहाँ पर जो भी वेलफेयर प्रोवाइड करवाने के लिए मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वो सारे वेलफेयर एम्प्लॉय को दिए जाने चाहिए। गवर्नमेंट ने अब ऐसे कौन से वेलफेयर्स यहाँ पर डिसाइड किए हैं, तो जैसे वर्किंग आवर्स, मतलब पर डे किसी भी एम्प्लॉय से 8 घंटे काम करवा सकते हैं, वीकली 48 आवर्स ही काम करवा सकते हैं, और अगर ओवर टाइम कर रहा है तो उसको डबल पेमेंट भी देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो ये सारी चीज़ें लीगल है, लीगल रिक्वायरमेंट है एक एम्प्लॉय के लिए, या फिर हम कह सकते हैं वर्कर के लिए या लेबर के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए एक वर्कर को, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड की गई है, इसीलिए इसे लीगल रिक्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जो लेबर वेलफेयर है, लेबर वेलफेयर क्या था, लेबर वेलफेयर में यहाँ पर मतलब लेबर वेलफेयर एक ऐसी फैसिलिटी है, सर्विसेज है और बेनिफिट है जिसके थ्रू मतलब किसी भी वर्कर को या जो लेबर है या जो
एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तभी तो उसे सारी चीज़ें दी जाएगी ना, इसीलिए कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लेबर को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है? ताकि उसका जीवन स्तर और उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक, अब यहाँ पर जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य था। वर्क, अगर देखो उसकी हेल्थ और सेफ्टी को यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे तो उसका वर्क कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा, और वर्क कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। फिर वर्कर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है, यहाँ पर उसका मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, एब्सेंटिज्म भी कम होगा। जब एक वर्कर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड रहेगा तो एब्सेंटिज्म क्यों होगा? रेगुलर रहेगा, लेबर टर्नओवर भी नहीं होगा, वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जाना पसंद करेगा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप भी इससे अच्छा होता है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में समझाई इसके बारे में, और इससे उनके जीवन स्तर भी अच्छा होता है। और जो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि एक एम्प्लॉय को या लेबर को कौन से वेलफेयर मिलना चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी जाती है। तो यही लेबर वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव था। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।